तो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का 7th क्लास के साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करने वाले हैं। तो ये रही आपकी साइंस की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें खाना क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए होती है ताकि उनकी ग्रोथ हो, वो उनकी हाइट बढ़े और उनकी बॉडी मेंटेन रहे। अगर कोई चोट लगती है तो वो रिपेयर हो जाए। सेकेंड पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, देखा होगा, वो खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, तो उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। थर्ड, प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा आर पैरासाइट, दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट्स। कस्क्यूटा जैसे देखा होगा आपने, वो अमर बेल होते हैं, तो वो पैरासाइट होते हैं, वो होस्ट प्लांट पे चढ़ के खाना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो सिंपल केमिकल सब्सटेंस जो कि उनके सराउंडिंग में पाया जाता है वो यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स और सनलाइट, है ना। फिफ्थ, कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, जब फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स खाना बनाते हैं तो जो मतलब उनका खाना बनता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है और उन्हें वो लेते हैं। सिक्स्थ, सोलर एनर्जी इज अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में, वो एब्जॉर्ब करता है सोलर एनर्जी को। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और वो प्लांट्स ले लेते हैं और प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। नेक्स्ट, सैप्रोट्रॉफ डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो सैप्रोट्रॉफ होते हैं जैसे कि फंगाई, वो सर रही चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जैसे कि एक ब्रेड पर फंगाई लगा रहता है। तो ये रहा आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, है ना। यहाँ पर डायग्राम है आपका, देखिए, लाइट, है ना, कार्बोहाइड्रेट बनता है लीफ में, CO2, यहाँ पर CO2 होगा, CO2 जाता है और ऑक्सीजन ये रिलीज़ करते हैं। यहाँ से वाटर और मिनरल्स जाता है ना। और ये जो प्लांट है, ग्रीन प्लांट, जिसके पास क्लोरोफिल है, वो खाना बनाता है ऐसे, ठीक है। तो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और आप आंसर्स को नोट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड, है ना। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फूड क्यों लेते हैं? तो फूड जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत सारे पर्पसेस के लिए। जैसे कि इसका मेन फंक्शन होता है हेल्पिंग ग्रोथ, मतलब अगर हम खाना लेंगे तभी हम बढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड है, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग और रेजिंग आवर आर्म। जो फूड होता है वो हमें एनर्जी देता है जिससे हम दौड़ सके, है ना, चल सके, और जैसे कि हम हाथ अपना उठा सकते हैं, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए होती है और उसके लिए हमें फूड लेना पड़ता है। सी पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ बॉडी। जैसे कि हमें कोई चोट लग जाती है ना, तो वो कैसे रिपेयर हो जाता है? क्योंकि हम फूड लेते हैं, है ना। एंड अगर कोई बॉडी पार्ट जैसे कि लिवर, वो अगर उसका रिप्लेसमेंट होना होता है, तब उसके लिए भी हमें फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, डी, इट गिव्स अस रेसिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेज एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। ये हमें इतना ज़्यादा ताकत देता है जिससे हम डिजीजेज से फाइट कर सकें, हम नहीं, हमारे वाइट ब्लड सेल्स फाइट कर सके और हमें इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ। पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में क्या अंतर है?
तो जो पैरासाइट होता है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करता है, जैसे कि कस्क्यूटा या फिर अमरबेल कह सकते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म पर वो फीड करता है उसे कहते हैं होस्ट। और सैप्रोट्रॉफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड नहीं करते, वो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पर फीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कस्क्यूटा है ना। यहाँ पर ये येलो स्लेंडर स्टेम है इसकी, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं। ये होस्ट प्लांट की स्टेम पर क्लाइंब करती है और फिर उससे सारा न्यूट्रिशन लेती है ना। एंड नीचे आप देख सकते हैं फंगाई ऑन ब्रेड, ये है आपके सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, देखिए जो ब्रेड होता है अगर हम उसे ज़्यादा दिनों के लिए छोड़ देते हैं ऐसे ही, तब उस पर आप देखेंगे कि ग्रीन ग्रीन पैचेस आ गए, है ना। तो वो होता है फंगाई, सैप्रोट्रॉफ, जो कि उस सड़ रहे मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। हम लीव्स में स्टार्च होता है, इसका प्रेजेंस कैसे चेक करेंगे। तो जैसे कि हमने 6th क्लास में फूड पर किया था आयोडीन टेस्ट, वैसे ही ये भी आयोडीन टेस्ट से ही टेस्ट होगा। तो सबसे पहले, लेकिन इसमें एक और है, पहले हमें क्लोरोफिल रिमूव करनी पड़ेगी लीफ से। और ये कैसे होगा, इसे हमें अल्कोहल में बॉईल करना होगा, फिर उसे वॉश कर देना है जिससे इसका क्लोरोफिल हट जाएगा। उसके बाद फिर 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस लीफ में स्टार्च है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ अल्कोहल में बॉईल किया जा रहा है लीफ, उसके बाद फिर जब क्लोरोफिल रिमूव हो जाता है तब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं एंड उसका ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टार्च प्रेजेंट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। तो हमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है इसका, इसके लिए हम फ्लो चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हमें लिखना है, द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। हमें पता है जैसा कि ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है उनके लीव्स में, है ना। और जो लीव्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर यूज़ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल सा एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं और इससे आप समझ सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। तो ये देखिए, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल, उसका जो मतलब प्रोडक्ट होता है वो क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा फ्लो चार्ट। नेक्स्ट है, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो हमें एक स्केच से बताना है कि जो प्लांट्स है ना वो फूड के अल्टीमेट सोर्स है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो यहाँ पर एक और छोटा सा स्केच है। सबसे पहले सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स लेते हैं और ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं और इन सबको डिकम्पोजर्स खा जाते हैं। तो ये सिंपल सा एक था। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा डायग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे, है ना, सबसे पहले आपका प्लांट है ना, यहाँ पर प्लांट, उसके बाद प्लांट को खा लेते हैं हर्बीवोरस, जैसे कि रैबिट हो गया, डियर हो गया, है ना। और हर्बीवोरस को खा लेते हैं कार्निवोरस, जैसे फॉक्स, लायन, टाइगर। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक और है जिससे आप समझ सकते हैं, ये आपका प्लांट है, प्लांट को खा लेते हैं इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खा लेता है फ्रॉग, फ्रॉग को खा लेता है स्नेक और स्नेक को खा लेते हैं ईगल। तो जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली है अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड और इनडायरेक्टली भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर जो 6th क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड।
जैसे कि हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा था, ग्रीन प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, इसीलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ्स। नेक्स्ट, द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। तो कार्बोहाइड्रेट होता है और हमने मतलब स्टार्च का प्रेजेंस भी चेक किया, और फूड जो प्लांट से बनाते हैं वो स्टार्च के टाइप में स्टोर रहता है। सी, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड, हमने ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट में कवर किया था, क्लोरोफिल वो पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है। डी, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है, अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। तो जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया था, एक येलो स्लेंडर स्टेम होती है और ये एक पैरासिटिक प्लांट है। तो सिंपली एक पैरासिटिक प्लांट आ रहा है और येलो स्लेंडर स्टेम के साथ आ रहा है, तो वो हो जाएगा कस्क्यूटा, या फिर आप कह सकते हैं अमरबेल। नेक्स्ट है, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होते हैं और पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। कैसे? उनके पास सब कुछ होता है, बस न्यूट्रिशन की कमी, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसे वो नहीं ले सकते, है ना। इसीलिए वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं, उनसे वो हेटेरोट्रॉफिक बनते हैं और ऑटोट्रॉफिक बनते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसीलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आ जाता है, जैसे कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू। थर्ड, द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। तो वो पोर्स जिनसे लीव्स गैसेस को एक्सचेंज करती हैं उन्हें कहते हैं आप स्टोमेटा। तो इनके डायग्राम्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। ये जो रेड कलर के आपको दिख रहे हैं, है ना, आप देख सकते हैं जैसे कि, और ये जो है ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये बीच में जो है ये स्टोमेटल ओपनिंग है। नेक्स्ट डायग्राम है हमारा पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट ऐसा ही होता है, उसकी एक लिड होती है और ये एक पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक और पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होता है। तो यहाँ पर हमने वैसे तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम खुद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज शोज डिफरेंट कलर्ड लीव्स, अ स्टूडेंट क्लेम दैट लीव्स अदर दैन ग्रीन शोज लेस फोटोसिंथेसिस, इज द क्लेम ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर आप जैसे कि फिगर 1.4 में आप देख सकते हैं अलग अलग कलर की लीफ है, कुछ ग्रीन है, कुछ ग्रीन येलो है, कुछ ग्रीन येलो ऑरेंज है। तो एक स्टूडेंट बताता है, क्लेम करता है कि जो लीव्स है जो ग्रीन नहीं है वो कम फोटोसिंथेसिस को शो करती हैं। क्या उसका क्लेम सही है या फिर गलत है? अपना आंसर जस्टिफाई करो। तो ये गलत है, क्योंकि जो जिन लीव्स में मतलब कलर अलग होता है उनमें क्लोरोफिल जो होता है वो हिडन होता है उनके डिफरेंट कलर्ड पिगमेंट के पीछे। इनके पास भी सेम अमाउंट होता है क्लोरोफिल का, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। इसीलिए इसका जो क्लेम था इस स्टूडेंट का वो गलत है, ठीक है। और सारे किसी भी कलर की लीव्स हो, सब में फोटोसिंथेसिस सेम अमाउंट में ही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। जैसे कि हमने स्टोमेटा पढ़ा क्या होता है, तो उसका एक वेल लेबल्ड डायग्राम भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा स्टोमेटा की ड्राइंग, है ना। यहाँ पर ये स्टोमेटा है और ये उसके गार्ड सेल्स है
और ये स्टोमेटल ओपनिंग है। तो ये है एक इसका वेरिएबल डायग्राम, ये आप बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, इफ वीट डो इज लेफ्ट इन ओपन एयर आफ्टर सम टाइम अ foul स्मेल स्टार्ट्स टू कम फ्रॉम इट मेकिंग इट अनयूजेबल, गिव रीजन। तो देखो इसमें पूछ रहा है कि जो वीट डो होता है, गूंदा हुआ आटा, अगर मतलब ओपन एयर में छोड़ दिया जाता है तो कुछ टाइम बाद उसमें एक गंदी स्मेल आने लगती है ना उससे, और वो उसे यूज़ करने से रोक देता है, अनयूजेबल बना देता है। तो इसका रीज़न क्या है ये बताओ। तो हमें ये बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट इन व्हीट डो इनकरेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर सैप्रोट्रॉफ या फिर सैप्रोफाइट लाइक फंगाई विच ब्रेक डाउन carbohydrate in carbon dioxide and alcohol which emit the foul smell from wheat dough। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है व्हीट डो में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है, और भी सैप्रोट्रॉफ जैसे कि फंगाई। और जो फंगाई होते हैं ना, जब व्हीट डो में चले जाते हैं तब वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनमें उसे तोड़ देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में, जो कि उसकी वजह से एक बहुत गंदी बदबू आने लगती है उस व्हीट डो से, और इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा एक छोटा सा डायग्राम इसका, है ना। फोल स्मेल आ रही है व्हीट डो से या फिर फ्लोर डो से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें फोर्थ कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एल्गाई एंड फंगाई इन लाइकेंस। तो हमें एल्गाई और फंगाई का रिलेशनशिप बताना है लाइकेंस में। ठीक है, तो इसे बताना है, तो चलिए बताते हैं। तो जो लाइकेंस होते हैं ना, वो एल्गाई और फंगाई में रिलेशनशिप दिखाते हैं। ठीक है, तो जो एल्गाई होता है उसके पास क्लोरोफिल होता है, तो वो फूड बनाते हैं फंगाई के लिए, और जो फंगाई होता है वो एल्गाई को शेल्टर देता है। जब दोनों ऑर्गेनिज्म फंगाई और एल्गाई एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं एक रिलेशनशिप में, तो वो जो रिलेशनशिप होता है उसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो ये था हमारा लास्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। तो अभी के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।